बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियां चुनावों के मद्देनजर अपनी अपनी रणनीति सेट करने में लगी हुई हैं। लेकिन आजकल एनडीए में एक अलग विरोधाभासी माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोजपा के नेता चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी लोजपा की काट के लिए जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर चुके हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार नीतीश के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं। वहीं अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भाजपा की चुनाव संचालन समिति का प्रमुख भी बना दिया गया है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि भारत के वर्तमान राजनीति के चाणक्य अमित शाह का दिमाग है। दरअसल एनडीए के घटक दल लोजपा और जेडीयू के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ बयान दे रही हैं बल्कि अब तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ने के लिए आतुर दिख रही हैं। लोजपा की संसदीय बोर्ड ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला भी कर लिया है। हालांकि अभी इस फैसले पर आखिरी निर्णय लोजपा की केंद्रीय कमेटी और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ही लेंगे। लेकिन लोजपा के रुख से एक बात तो स्पष्ट है कि पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। यानी चुनाव में भाजपा के लिए 100 सीटें छोड़कर शेष सभी सीटों पर लोजपा अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर सकती है। पार्टी की इस बैठक में चिराग पासवान भी मौजूद थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। इसी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। कोरोना की टेस्टिंग से लेकर लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न प्रवासी संकट से निपटने के लिए नीतीश कुमार की नीतियों और राज्य की कानून व्यवस्था को चिराग ने आड़े हाथों लिया है। पासवान ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि मारे गए अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का उनका फैसला कुछ और नहीं बल्कि एक चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने तो यहां तक बयान दे दिया कि वे भी एक दिन मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके इस बयान के कारण जेडीयू संगठन में अब एक भूचाल सा आया हुआ है। चिराग पासवान के नेतृत्व से पहले एलजेपी बिहार में सिर्फ दलितों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन चिराग के नेतृत्व में एलजेपी का स्वरूप अब बदल रहा है। चिराग पासवान राज्य तथा देश के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखते हैं और उनकी छवि एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभरी है। चिराग के नीतीश पर लगातार हमले पर बीजेपी ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग को सलाह दी थी कि वह अपने मौखिक हमलों में संयम रखें और अपनी ताकत का आकलन कर यथार्थवादी बने। लेकिन अगर चिराग के जेडीयू और नीतीश कुमार पर लगातार हमलों को देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कुशल रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि राज्य में अभी तक कोई भी नेता इस स्तर तक नहीं पहुंचा है जो नीतीश को प्रत्यक्ष चुनौती दे सके। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार अब बिहार की जनता के बीच खासे अलोकप्रिय हो चुके हैं। इस कारण अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश कुमार पर हमले करने के लिए खुली छूट दे रखी है, जिसका उद्देश्य संभवतः यही है कि इससे नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके और सीट बंटवारे के दौरान जेडीयू को कम सीटों पर निपटाकर नीतीश कुमार के वर्चस्व को समाप्त किया जा सके। ये स्क्रिप्ट किसी और की नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग की है। ऐसा लगता है कि इस रणनीति को अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही लिख दिया था। अब इस रणनीति पर योजनाबद्ध तरीके से अमल भी किया जा रहा है। सिर्फ चिराग पासवान को छूट देना ही नहीं बल्कि बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की साख को बढ़ाना भी इस रणनीति को स्पष्ट करता है। अमित शाह की सहमति के बाद बिहार बीजेपी ने राज्य चुनाव संचालन समिति की घोषणा की, जिसमें नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाया गया है। लोकसभा चुनावों के बाद मंत्रिमंडल गठन के समय जब नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, तभी यह इशारा मिल गया था कि अब बिहार में एक नया चेहरा उभर कर आ रहा है, जिसे बाद में और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सीएए, यूएपीए जैसे कानूनों में बदलाव के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्व देना उनकी छवि को और बड़ा करने की ही एक रणनीति थी। अब उन्हें चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाकर बिहार के ओबीसी खासकर यादव वोटरों को पार्टी ने अपने साथ लेने की कोशिश की है। इन सभी कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि अमित शाह ने बड़ी बारीकी से चिराग पासवान को नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए आगे किया है, ताकि सीट बंटवारे में जेडीयू को कम और लोजपा को बड़ा हिस्सा मिले। जेडीयू को कम सीटों पर उम्मीदवारी मिलने से नीतीश सीएम की दौड़ से बाहर भी हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और ये निश्चित रूप से उसे सीट बंटवारे में बड़ा हिस्सा देगी
और नीतीश कुमार को अपनी सत्ता बचाने के लिए इस पर सहमत भी होना पड़ेगा। सीएम की कुर्सी पर दावा करने के लिए नीतीश कुमार के पास कोई नैतिक या गणितीय अधिकार नहीं होगा। ऐसे में नीतीश कुमार ऐसी सरकार नहीं चलाना चाहेंगे जहां पर उनकी पकड़ ना हो। तब सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी द्वारा नित्यानंद राय को आगे करने का बड़ा मौका होगा। हालांकि ये रणनीति कितनी सफल होती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर ये सफल हो जाती है तो ये बिहार की जनता के लिए सोने पर सुहागा होगा।